जब भाग्य का स्वामी भाग्य के कारक के साथ आपके शरीर पर ही बैठ गए हैं, क्या योगायोग बनाएंगे? एक स्पेशल योगायोग है, शरीर का मालिक भी वही है। ससयोग बनाकर तो योगायोग को शक्ति मिलता है। तो क्या परिणाम होगा? भले ही शनि की 7.5 मकर राशि वालों के ऊपर हो, लेकिन मकर लग्न फ्री है, तो इसका प्रभाव आपको मार्च 2021 में दिखेगा। आप पूरे मनोयोग से और पूरे शक्ति से, आप पूरे पराक्रम से किसी भी काम में लगते हैं तो निश्चित सफलता। भाग्य आपके साथ, पराक्रम के स्वामी उस भाग्य में जुड़े हैं। बाहर जाने के लिए आप प्रयासरत हैं, आप चाहते हैं कि आप बाहर जाएं, तो भाग्य आपके साथ। क्योंकि हम देखते हैं कि जब योगायोग बनते हैं और सफलता के योग, भाग्यशाली योग सब बनते हैं, तो आप किसी काम को करने जाते हैं तो देखेंगे कि आप शीघ्रता से उसमें सफल हो जाते हैं, आपके काम आसानी से बन जाते हैं। ऐसे योगायोग बने हैं। जबकि धन भाव में शुक्रदेव बैठे हैं योग कारक होके, और वहीं सूर्यदेव 14 तक आपको परेशानी देने वाले, अचानक खर्चों को बढ़ाने वाले हैं। जॉब प्राप्ति के लिए खर्च बढ़ना, ऐसे योग बन गए। कभी कभी संतान के तरफ से खर्च बढ़ना, ऐसे योग बना दिए। और वही संतान घर पर राहु मंगल, परेशानी तो संतान को उत्पन्न कर ही रहे। संतान की तरफ से टेंशन बनी हुई, सरकार की तरफ से किसी तरह का बाधा दंड का योग बना हुआ है। और केतुदेव एकादश भाव में, वह तो संकेत दे रहे हैं कि अचानक आपके कोई साइड इनकम निश्चित बनेंगे। चाहे साइड इनकम कमीशन हो, ब्रोकरेज हो, चाहे किसी तरह का दलाली काम हो, शेयर भी साइड इनकम में आते हैं, तो ये करवा सकते हैं। फिर भी शेयर से बच के रहें। यह ग्रहों की स्थिति मार्च 2021। आगे विस्तार से देखते हैं क्या कहता है। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में, आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहली बात है कि आपके 7th हाउस जो बिजनेस का घर है, वहां पर 3 बड़े ग्रहों की प्रभाव स्पष्ट संकेत दे रहा है। बिजनेस आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति में है। चाहे मकर वालों के ऊपर शनि की 7.5 क्यों ना हो, फिर भी बिजनेस की आमदनी, ग्राहकों की संख्या बढ़ रही है, बहुत अच्छा चल रहा है। आपके मन में और भी बिजनेस में ऐड करने की स्थिति बन गई है। जो इस माह में बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नहीं भी चाहते हैं, तो पूर्व से अचानक आपके मन में ऐसे विचार आ गए कि मुझे बिजनेस करना चाहिए, तो आप निश्चित शुरू करें। खास तौर पर 11 तारीख से पहले आप अपने बिजनेस को कर डालें। बड़ा भाग्यशाली और भाग्य का संकेत है। टलता है तो कोई चिंता की बात नहीं। 11 तक भाग्यशाली बिजनेस, पार्टनरशिप करना है 11 तक कर ले, बहुत अच्छा लाभदायक और भाग्यशाली रहेगा। और खास तौर पर ऐसे बिजनेस जो विदेश से जुड़े हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हो, उसके लिए तो सुनहरा अवसर। जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हो, यात्रा, मार्केटिंग, इन सब से जुड़े हो, उनके लिए तो वरदान साबित हो जाता है बिजनेस ऐसा। ये बहुत अच्छा संकेत है। जॉब के लिए बहुत अच्छे योग है, परंतु जॉब प्राप्ति के लिए अचानक घटनाओं का सहयोग मिलता है। जॉब अष्टम घर के मालिक के साथ है। जहां भी आपको जॉब की प्राप्ति होगी, तो वहां आप पाएंगे कि किसी को हटाया गया है। उस जगह को, उस रिक्त स्थान को भरने के लिए ही आपको अपॉइंट किया गया है। यह स्थिति बनी है मकर वालों। कभी किसी के मृत्यु के उपरांत या किसी के रिटायरमेंट के उपरांत ऐसे जगहों को भरने वाले स्थान पर आपको जॉब दिया गया है। यह एक स्पेशल योग है, और वह भी अचानक। यह भी इंडिकेटर है गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए क्षेत्र में। यह भी इंडिकेटर है, क्योंकि कर्म स्थान गवर्नमेंट को दिखाता है और सूर्य गवर्नमेंट का कारक। दोनों की युति आपके धन, आपके लिए धनदायी है। यह जॉब बहुत अच्छे योग है। और जब प्रमोशन की बात होती है, तो प्रमोशन में अभी बहुत अच्छे योग नहीं है। विघ्न बाधा लगे हुए हैं।
मिलनी मुश्किल है, शनि की प्रबल दृष्टि है, प्रमोशन में और ऐसे जॉब में आपको परेशानी दिख रही है। इंक्रीमेंट में रुकावट बाधा है, लेकिन चूंकि केतु एकादश भाव में है इसलिए संभव है कि अचानक इंक्रीमेंट मिल जाए, साइड इनकम या बन सकता है, उसके लिए प्रबल योग। शिक्षा में परिवर्तन, उतार चढ़ाव, मन में भटकाव, स्थिरता भंग, चंचलता बढ़े रहेंगे बच्चों के भी, और जो उस शिक्षा के लिए सोच रहे उन्हें परेशानी बनी हुई है। शिक्षा का क्षेत्र बड़ा डवाडोल है, आपको मार्च में अपने आप पर नियंत्रण रखना चाहिए और संभल कर काम करना चाहिए। शिक्षा आपके अनुकूल नहीं। और जब रिश्ते नातों की बात होती है तो आप पाएंगे कि आपके रिश्ते नातों में खास तौर पर आपका संतान खर्चों का कारण बनेगा, और आप पाएंगे कि स्त्री वर्ग, अधिकांश स्त्री वर्ग की तरफ से खर्च आपके बढ़ रहे हैं, परेशानी बढ़ रहे हैं, और वहीं तनाव झगड़े अचानक क्रिएट हो रहे हैं। शुक्र स्त्री का कारक, फीमेल का कारक, और सूर्य बाधा का कारक, दोनों आपके रिलेशनशिप में बैठ गए। यह एक अलगाव की स्थिति को दिखाता है। जो अलगाव हो रहे हैं वह स्त्री वर्ग रिलेशन में है, माँ हो, बहन हो, कोई भी हो, कोई बहुत सारे होते हैं। और छोटे भाई बहनों से सहयोग, बड़े भाई बहनों से परेशानी, यहाँ उल्टा चल रहा है। कहीं न कहीं बड़े भाई बहन आपसे कोई बात छुपा रहे हैं जिससे तनाव आपको बढ़ रहे हैं और आपको टॉर्चर कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, कहीं दिक्कत हो रही है आपको बड़े भाई बहन से। फिर भी अंततः आप अगर अड़े रहते हैं तो वहाँ लाभ पा सकते हैं, मंगल की दृष्टि है, संबंध को बचा सकते हैं। यह है आपके बुद्धि चतुराई पर, क्योंकि पंचम बुद्धि पर बैठकर ये दोनों योगायोग बड़े भाई को देख रहे हैं, इसलिए आपको बुद्धि से काम लेना चाहिए। जब पत्नी की बात हो, दाम्पत्य सुख की बात हो, गृहस्थी की बात हो, तो एक बात अवश्य है, आपके गृहस्थ जीवन में बहुत अच्छे चल रहे हैं, मधुरमय स्थिति बनी हुई है, क्योंकि पूर्व से ही विवाह के योग प्रबल बने हुए हैं, और बहुतों के विवाह हुए और बहुतों के तय होने बाकी है और होंगे, क्योंकि गुरु और शनि आप लोगों को वैवाहिक सुख दे के जाएंगे जो योग्य है, हो चुके हैं। और जिनकी वैवाहिक जीवन में खटपट उतार चढ़ाव थी वह समाप्त मार्च में दिखेंगे। मार्च में जो विवाह तय हो रहे हैं वह भाग्यशाली है, भाग्य का स्वामी स्वयं दृष्टि डाले, लेकिन 11 मार्च तक जो विवाह सेट हो रहे हैं समझिए वह भाग्यशाली है और बहुत अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं। और जब आप प्रेम प्रसंग की बात करते हैं तो प्रेम प्रसंग आपके टूटने वाली स्थिति में है, और यह अच्छे संकेत नहीं है। आपको अपने बुद्धि से, विवेक से इसे नियंत्रण करना है। प्रेम प्रसंग को विवाह में बदलने की बात हो ही नहीं सकती, जबकि मकर वालों के लिए विवाह के योग प्रबल चल रहे हैं, लेकिन प्रेम विवाह में परेशानी। अरेंज मैरिज आप देखेंगे मार्च में जितनी भी शादियां सेट हो रही है वह करीब करीब अरेंज मैरिज होगी। यह एक प्रबल योगायोग गुरु शनि की दृष्टि है, और यहाँ आपके प्रेम प्रसंग की स्थिति ठीक नहीं है, विवाह बदलने की बात ही नहीं, यहाँ टूटने की छूटने की स्थिति बनी। इसे आप किसी भी सूरत में मार्च तक टाले, सफलता बनेगी। संतान की तरफ से परेशानी, टेंशन बने हुए हैं, और संतान की तरफ से जो परेशानी, टेंशन बने हैं, यदि आप सूझबूझ से काम लें तो गुरु की दृष्टि के कारण आपके संतान जगह पे आ सकते हैं। गुरुजन आप देखेंगे कि वो पढ़ाई में उन्हें मन नहीं लग रहा है, आप पाएंगे कि शिक्षा से विमुख होकर कुछ और करना चाह रहे हैं, बिजनेस या जॉब करने की सोच रहे हैं, आप देखेंगे कि वो विषय बदल रहे हैं। इस तरह के बहुत तरह के उतार चढ़ाव आप पाएंगे, जिसमें खास तौर पर शिक्षा को रोक करके और इनकम, धन कमाने की इच्छा प्रबल रहेगी, क्योंकि इनकम के स्वामी मंगल ही तो है राहु के युति में, इसलिए यह परेशानी दिखती है। फिर भी आप हिम्मत रखिए, गुरु की कृपा है, अच्छे संकेत है। यदि ज़्यादा परेशानी हो रही तो उसे आप बाहर भेज दे, संतान को विदेश जाने के योग। आगे आपके प्रॉपर्टी के बारे में देखा जाए
तो प्रॉपर्टी के योगायोग बहुत अच्छे हैं, क्योंकि यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति के योगायोग बने। अष्टमेश कभी भी प्लानिंग से धन नहीं देते, अचानक धन देते। तो अचानक कोई बड़े धन प्राप्ति के योग 14 मार्च तक बने हैं, मिल सकता है। लेकिन धन संचय में अभी खर्चे बहुत हैं, खर्चों की स्थिति बहुत है, इसलिए धन संचय में परेशानी बनी हुई है। और साथ साथ में शेयर सट्टों से आप संभल कर रहें, भारी नुकसान हो सकता है, हानि हो सकता है, क्योंकि खरीद बिक्री में बहुत सावधानी है। अचानक आप बड़े झटके में जा सकते हैं, इसलिए सोच समझ के शेयर मार्केट में रहें। प्रॉपर्टी खरीदने की बात हो तो बहुत सोच समझ के करें, वहाँ सफलता नहीं है। कोई वाहन खरीदना हो तो वह टलता जाएगा। धन संपत्ति का मैटर अभी कमजोर है, मार्च में आगे फिर सुधर जाएगा। लग्न शरीर अच्छी स्थिति में है, रोगों से बचे रहेंगे, चेयरफुल रहेंगे, आप एम्बिशियस बने रहेंगे। बहुत सारे प्रोजेक्ट आपके मन में आएंगे, बहुत सारे विचार आपके मन में आएंगे, बहुत कुछ करने की इच्छा होगी। राजयोग प्रबल है तो आप करेंगे भी, और मार्च में तो कम से कम सफलता दिखेगी ही। ऐसे योगायोग है, हेल्थ वाइज अच्छे हैं, रोगों से मुक्त है। तो इस तरह 11 मार्च तक थोड़ा बहुत चोट चपेट का योग है। सस्टेस एक्सीडेंट का मालिक अभी वहाँ इन्वॉल्व है, बाकी स्थिति बहुत अच्छे है, हेल्थ वाइज कोई परेशानी नहीं। किसी तरह का मुकदमा है तो अभी आगे बढ़ता रहेगा, उसका कोई निर्णय नहीं मिलेगा। बाहर जाना चाहते हैं तो विदेश योग अच्छा है, विदेश जाके धन कमाना या बहुत सुंदर योग बना हुआ है, बाहर जाने की योग प्रबल है। तो इस तरह आप देखते हैं कि आपके कुंडली का योगायोग क्या कहता है। खास तौर पर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन के माध्यम से जॉब पाना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा संघर्ष का समय जरूर बना हुआ है, परेशानियों के उपरांत, लेकिन आगे महीना में सफलता मिलेगी। तो अगर उन्हें किसी तरह की परेशानी महसूस होती है, उनके मन में बच्चों को पढ़ाई में दिक्कत परेशानी महसूस हो रही है, उन्हें हनुमान चालीसा पढ़ने बोले। पढ़ाई के लिए बहुत अच्छा है और कंपटीशन के लिए बहुत अच्छा है। हनुमान जी का शरण में जाए, हनुमान चालीसा पढ़े, आपको सफलता दिखे। तो इस तरह आप हनुमान चालीसा पढ़ के अपने आप को संभाल सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद।